मेरा एक प्रश्न है। एक मिनट। बोलो। हाँ, गुरुदेव, आपकी एक तो बुद्धि तीक्ष्ण है, पर आचार्य गुरुदेव, मेरी शंका यह है, आचार्य श्री की पढ़ाई तो 9वीं तक हुई थी, ऐसा हमने पढ़ा है, और फिर भी ऐसा कौन सा कर्म का उदय है कि उनकी बुद्धि इतनी तीक्ष्ण है, और उनकी मातृभाषा कन्नड़ होने पर भी अंग्रेजी और हिंदी पर भाषा में प्रभुत्व है। तो इसकी या तो हमें क्या कर सकती हूँ, थोड़ी बहुत बुद्धि मेरे में भी आए, इसके लिए मुझे समाधान कीजिए गुरु, समाधान कीजिए। देखिए, एक बात बहुत स्पष्ट तौर पर मैं कहना चाहता हूँ। डिग्री से बुद्धि का कोई बड़ा संबंध नहीं है। ऐसा मत समझना कि जो पढ़े लिखे हैं वे ही बुद्धिमान हैं और जो अनपढ़ है वो मूर्ख। मेरा मानना है कि पढ़े लिखे लोग भी मूढ़ दिखते हैं और अनपढ़ लोगों में भी बुद्धिमत्ता दिखाई पड़ती है। मैं बहुत से लोगों को जानता हूँ जो पढ़े लिखे मूढ़ हैं, और मैं बहुत से ऐसे लोगों को भी पहचानता हूँ जो अपढ़ हैं पर बुद्धिमान हैं। समझ गए? स्कूल कॉलेज की जो पढ़ाई है उसमें डिग्री भर है। गुरुदेव ने बिल्कुल 9वीं तक पढ़ाई की, लेकिन सच्चे अर्थों में देखा जाए तो गुरुदेव तो आज भी पढ़ाई कर रहे हैं। मैंने मैट्रिक की, मैं ज़्यादा नहीं पढ़ा, आप लोगों की भाषा में मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, पर मैं आज भी एक विद्यार्थी ही हूँ, आज भी पढ़ता हूँ। और न केवल किताबें पढ़ता हूँ, अपितु अब लोगों को भी पढ़ता हूँ। ये कला आपके पास होनी चाहिए। किसी विचारक ने बहुत अच्छी बात कही, एवरी मैन इज ए वॉल्यूम इफ यू नो हाउ टू रीड इट। हर मनुष्य अपने आप में एक ग्रंथ है, यदि तुम उसे पढ़ना जान लो। समझ गए? तो व्यक्ति के पास क्षमता होनी चाहिए, लगन होनी चाहिए, ज्ञान तो अपने आप होता है। और एक अनुभव की बात मैं आप सबसे कहूँगा, पढ़ाई करके जो ज्ञान हम पाते हैं उससे कहीं ज़्यादा हम अनुभव से पाते हैं। पढ़ा हुआ ज्ञान भूल सकता है, अनुभव का ज्ञान कभी विनष्ट नहीं होता। इसलिए आप गुरुदेव की बात कर रहे, गुरुदेव के पास ज्ञान है, वो पढ़कर नहीं, वो उनके अनुभव से, जो उनकी साधना का अनुभव है। तो एक योगी होता है वो बड़ा अनुभवी भी होता है, और उसके अनुभव का पुट उसके हर शब्द में दिखाई पड़ता है। तो गुरुदेव ने भले पढ़ाई नहीं की, लेकिन आज उनकी किताबें दुनिया के कई विश्वविद्यालयों में पढ़ाई जाती। उन पर लोग पीएचडी कर रखे, कई लोगों पर पीएचडी कर रखे। तो इन सब चीज़ों का कोई संबंध नहीं। एक वक्त बोल रहा था डिग्री चाहिए, डिग्री चाहिए, डिग्री चाहिए। मैंने कहा क्या डिग्री कहते हो? डिग्री वाले आगे पीछे घूमते हैं, और जिनके पास कोई डिग्री नहीं है उनकी किताबें यूनिवर्सिटीज़ में चलती। उसी समय मेरे पास एक विद्वान आए थे, बोले महाराज जी आपकी पुस्तक को हमने अपनी यूनिवर्सिटी में रख लिया। अभी कई विश्वविद्यालयों में जैन तत्व विद्या है, जैन धर्म और दर्शन ये चल रही है। तो ऐसा नहीं है कि आप स्कूल कॉलेज या एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में पढ़ोगे तभी आपके पास ज्ञान होगा। ज्ञान केवल वह प्राप्त करता है जो सतत अभ्यास ही होता है। अगर आपका अभ्यास बना रहे तो आपका ज्ञान दिनों दिन निखरेगा। आपने पूछा मेरी बुद्धि ऐसी तीक्ष्ण क्यों हो, कैसे हो? हमें तो कुछ याद नहीं रहता। मैं पूछता हूँ, आज से 25-30 बरस पहले आपको किसी ने कोई गाली दी होगी, वो याद है कि नहीं? बोलो, माइक पे बोलो। याद है।
तो दूसरों के द्वारा दी गई गाली को याद रख सकते हो, तो भगवान के द्वारा कही गई गाथा को भी याद रख सकते हो। क्यों नहीं रख सकते? क्षमता तो तुम्हारे पास है, उपयोग करना नहीं जानते। अपनी क्षमता का उपयोग कीजिए, सतत अभ्यास कीजिए, आप जो चाहोगे सो होगा। मैं अपनी बात बोलता हूं, आजकल मैंने क्या कर दिया, अब सब चीज़ों को याद करने की नहीं रखता। बोले क्यों? बोले दिमाग में थोड़ी कैसेट खाली रखनी चाहिए, मेमोरी फुल नहीं होनी चाहिए। आजकल मेरे पास कोई नया आदमी आता है, मैं उसके नाम को याद नहीं रखता, रखना नहीं चाहता। बोले क्यों? इतने सारे भर गए, लोगों के नाम की जगह भगवान का ही नाम ठीक है, एक में ही सहस्र नाम है। और चीज़ें मुझे याद रहती है, लेकिन आजकल मैं चला करके किसी का नाम है दिमाग से निकाल देता हूँ। तो ये इस बात का द्योतक है कि जो बातें आप याद रखना चाहोगे वही याद रहेगी, और जिसके प्रति मनुष्य की अभिरुचि होती है वो उसे ही याद कर पाता है। तो दुनियादारी में तुम्हारी रुचि है तो उधर बहुत निपुणता प्राप्त कर लेते हो, जिस दिन अपनी आत्मा के प्रति रुचि जगेगी इधर भी निपुणता प्राप्त करोगे और जीवन को आगे बढ़ा सकोगे। गुरुदेव समक्ष दर्शन करने के लिए मेरी बहुत भाव थे, आज दर्शन हो गए तो मैं बहुत सार्थक हो बहुत गई। बहुत आशीर्वाद।